हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की जो अभी वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 23 अक्टूबर को, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसके आंसर की के बारे में और क्वेश्चन किस प्रकार का रहा। सो आपको आगे बेनिफिट हो और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आया था। हालांकि असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल में कोई भी अप्लाई कर सकता था, जो कोई भी ब्रांच इसमें मेंशन नहीं था। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो किसी ब्रांच के हो सकते हैं। इसमें बीटेक भी एलिजिबल थे और डिप्लोमा जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास वो भी एलिजिबल थे। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। अब बात कर ले क्वेश्चन पैटर्न की, तो देख सकते हैं आप 23/10/2020 का ये एग्ज़ाम है, 9 बजे सुबह से 11 बजे तक। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट के लिए। इसी तरह अगर आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है तो उसका आंसर की रिलीज़ हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है तो ये आंसर की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप जाके एग्ज़ाम के आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर की और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम कि कोई एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन किस प्रकार का रहा। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच के एलिजिबल थे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टोटल 120 क्वेश्चन थे यहाँ पे। जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। मैं तो देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिनसर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे 24 अगस्त 2019 को दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डैश को UAE के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द अवार्ड ऑफ जायद से सम्मानित किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नेम द राइटर ऑफ द बुक आर्टिकल 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 किसने लिखा था? बुक है जो AG नूरानी। नेक्स्ट अब 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो RK माथुर। नेक्स्ट आपका 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत की पहली क्रिकेटर बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान का नाम बताइए। तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मैसूर महल में राजसी ढंग से मनाया जाता है? तो ये दशहरा का त्यौहार है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली के अन्वेषकों ने स्टेम कोशिकाओं में सुप्त तपेदिक यानी के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक नई विधि खोज ली है। विश्व स्तर पर TB डैश ऐसी बीमारी है जो बहुत ही प्राणघातक है। तो TB दूसरी ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा घातक है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान के अन्वेषकों ने अत्यधिक अस्थिर परकोसाइट को एक अत्यधिक स्थिर प्रकाशिक उत्प्रेरक में परिवर्तित किया है जो सामान्यतः पानी में मौजूद विषालु कार्बनिक प्रदूषकों को विघटित करने में सक्षम है? तो IISER पुणे ने ये किया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, देन आपको आंसर यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है। तो आप आंसर देख सकते हैं और क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट नेक्स्ट देन नीचे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आपके क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस था। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आपका यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। देन नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन की। जैसा कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया नया क्लाउड बेस्ड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टाडिया है जो कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट, उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसे हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के वेटरन पिन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे PT ऊषा इसका आंसर है। देन नेक्स्ट, रीसेट यानी कि रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी है। देन नेक्स्ट आपका
बुडापेस्ट कन्वेंशन में होने वाली संधि एक अनोखी संधि, उस संधि का नाम बताएं। तो साइबर अपराध। देन नेक्स्ट यहाँ पे उस प्रथम भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीता। तो अमित पंघल। देन नेक्स्ट आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 थे क्लाइमेट इमरजेंसी। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल GEM हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल आउटरीच प्रोग्राम इन दिसंबर 2019 कॉल्ड GEM संवाद। देन नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर। देन नेक्स्ट आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है, आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड फ्रेज। तो आइडियम एंड फ्रेज से आपका क्वेश्चन था बिलो द बेल्ट, तो आपका अनफेयर। बिलो द बेल्ट का आइडियम एंड फ्रेज आपका अनफेयर। देन नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। तो अ लिव एज इज डैश देन अ डेड लायन। तो लाइव जो है स्ट्रॉन्गर होता है। देन नेक्स्ट आपका पवन वेंट टू स्कूल एज सुन एज ही फिनिश्ड हर मील। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है, तो हर मील इसका एरर है क्योंकि पवन आपका हिज मील होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो एंटोनिम आपका ड्विंडल का इंक्रीज। देन नेक्स्ट आपका सिनोनिम पूछा गया वेनम का, वेनम यानी पॉइजन, तो वेनम का तो हर। देन नेक्स्ट आपका करेक्टली स्पेल्ड आपका चुनना है, तो पर्सनल, पर्सनल का स्पेलिंग आप देख सकते हैं PERSONNEL, तो ये पर्सनल आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसकी जगह पे, तो बाइबल ऑफ फाइल। देन नेक्स्ट आपका आई हैव नॉट सीन यू इन ईयर्स आई सेड टू हिम, तो आपका यहाँ पे आपको इसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आई टोल्ड हिम डैट आई हैड नॉट सीन हिम फॉर ईयर्स, ये आपका करेक्ट है। देन आपका डिसिप्लिन से स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब टेक्निकल की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सारे ब्रांच एलिजिबल थे टेक्निकल में, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो ESL जो अपने अनुसार ही क्वेश्चन पूछा है उसको डिसिप्लिन वाइज वो क्वेश्चंस नहीं पूछा है। तो अब क्वेश्चंस जो अब सारे मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। जो उनको अपना रिलेटेड क्वेश्चन था उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं सकता है कहाँ से क्वेश्चंस थे, क्योंकि उनको जो क्वेश्चंस चाहिए थे, जो आंसर्स, उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। डैश इज कैरीड आउट बाय एडिंग केमिकल्स टू द बॉयलर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्केल, तो ब्लो डाउन। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर फर्नेस फंक्शनिंग। लाइट डीजल ऑयल LDO इज यूज्ड इन फर्नेसेस वेयर फॉस्फोरस इज अनडिजायरेबल, इसका आंसर है। देन नेक्स्ट द मिनिमम इल्यूमिनेंस फॉर ऑल नॉन वर्किंग इंटीरियर्स एज पर IS 3646 is 20 lux. Then next आपका the pusher type of furnace is popular in the dash industry, तो steel industry. Then next आपका the aims to promote efficient use of energy at the residential level. Then इसका आंसर आपका उजाला, इनकी वेबसाइट पे आप पढ़ेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। Then next आपका liquid enthalpy is measured in terms of KCL per kg. Then next आपका डैश प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द कंप्रेसर, तो इसका आंसर आपको इनटेक एयर फिल्टर्स जो है वो आपको प्रिवेंट करते हैं। देन नेक्स्ट आपका PFBC यानी कि आपका प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन इज अ वेरिएशन ऑफ फ्लूइड बेड टेक्नोलॉजी दैट इज मीन फॉर डैश कोल बर्निंग एप्लीकेशंस, तो लार्ज स्केल के आपको यहाँ पे यूज़ होता है। देन नेक्स्ट आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंबशन कंट्रोल, तो टर्न ऑन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट आपका डैश इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर सर्कुलेटेड एंड द हीट लोड, रेंज आपका होता है। देन नेक्स्ट आपका द प्रोग्राम AJ इनिशिएटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL हैज़ इंस्टॉल्ड डैश सोलर स्ट्रीट लाइट्स, आपको ये इंस्टॉल किया गया था। देन नेक्स्ट आपका हाउ मच वोल्टेज इज जनरली जनरेटेड एट पावर प्लांट्स इन इंडिया, तो 11 kV आपको यहाँ पे जनरली होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन IBR
was created in exercise of the powers conferred by dash of the Indian Boilers Act 1923 to sections 28 and 29. Then next आपका in any heat recovery situation it is essential to know the amount of dash and how it can be used. Heat recoverable. Then next आपका in deaeration dissolved gases such as oxygen and carbon dioxide are expelled by dash the feed water before it enters the boiler. तो preheating. Then next आपका the value by which the pressure in the pump suction exceeds the liquid vapor pressure is expressed as a head of liquid and is referred to as NPSH. Then next आपका fixed losses are those that occur in the motor irrespective of the quantum of load. Next आपका capacitors with automatic power factor controller when installed in a plant reduce the reactive power drawn from grid. Then next आपका which type of overhead conductor is used in transmission and distribution. तो ACSR aluminum core. Then next आपका which device converts electrical energy into mechanical energy by the interaction between the magnetic field set up in the stator and rotor windings. तो मोटर आपका चेंज करता है. Then next आपका which of the following points need not be considered while selecting a refractory. आपका area of application. Then next आपका the measure energy in steam is in its dash. तो latent heat value. Then next आपका replacement of inefficient municipal and sewerage pump seats in 500 emirate cities is the scheme initiated under MEP. ये भी इनकी वेबसाइट पे मिलेगा आपको. Then next आपको the process of machining the diameter of an impeller to reduce the energy added to the system fluid is called impeller trimming. Then next आपका the electricity rules followed in India are actually based on the guidelines given by Indian electricity rules. Then next आपका dash is mechanically removed in a deaerator. तो oxygen is mechanically removed. Then next आपका if maximum permissible limit of TDS is as in a package boiler is 3000 ppm, percentage makeup water is 10% and TDS in feed water is 300 ppm, then the percentage blow down is 1%. Then next आपका the ideal method of compressor capacity assessment is through a dash to nozzle test. Then next आपका the optimum efficiency of boilers occurs at dash of full load. तो इसका आंसर होगा आपका 65 to 85%. Then next आपका dash is widely used for cooling tower casings and basins to ensure long life and protection. So इसका आंसर आपका होगा glass fiber. Then next आपका power factor correction capacitors have an internal loss called. So आपका इसका आंसर होगा tan delta loss. Then आपका next question which of the following is not an application of heat pipes. So इसका आंसर आपका होगा reheating of boiler combustion air. Then next आपका the main components of LPG are तो propane and butane होता है LPG में. Then next आपका which of the following is not a property of refractory is तो heating point आपका. Then next आपका it is a general exercise in industry to dash burnt out motors तो rewind. Then next आपका the number of feed points is increased as it is necessary to distribute the fuel into the bed. So आपका इसका आंसर होगा uniformly. Then next आपका dash is the last stage of the feed water system in a boiler. So आपका economizer. Then आपका igniters are used for starting. So आपका FL. Then next आपका the overall thermal efficiency of an extraction condensing turbine cogeneration system is lower than that of a dash. आपका back pressure turbine system. Then next आपका dash is used for transferring heat to a process in a boiler. So आपका आंसर होगा water. Then next आपका organic insulations are based on dash polymers. So आपका hydrocarbon polymers. Next आपका fuels such as coal, oil and natural gas are often referred to as तो आपका fossil fuels कहलाते हैं ये सब. Then next आपका dash is used in furnace where presence of sulfur is undesirable तो LDO. Then next आपका the typical life of a CFL is 8000 hours तो आपका CFL का जो life होता है 8000 hours. Then next आपका dash are a major source of electricity supply in India तो thermal power plants. Then next आपका bimetallic steam traps operate on the same principle as तो आपका thermostat. Then next आपका what is the ratio of power factor तो kilowatt by
किलोवोल्ट एम्पियर। देन नेक्स्ट आपका इफ़ द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल पावर गोज अप बाय 8 टाइम्स। सो नेक्स्ट आपका शॉर्टेज ऑफ एयर और सरप्लस ऑफ फ्यूल और पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल कैन लीड टू, सो आपका इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट कंबसन। देन नेक्स्ट आपका 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक आर क्लासिफिकेशन ऑफ, तो डीजी सेट आपका होगा। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल गैस, तो पीएचजी आपका जो नेचुरल गैस नहीं होता है। देन नेक्स्ट आपका द डैश ट्रैप ऑपरेट्स बाय सेंसिंग द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट, तो आपका इसका आंसर होगा बॉल फ्लोट। नेक्स्ट आपका विच फॉर्म ऑफ कोल हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड लो परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। देन नेक्स्ट आपका अलॉन्ग विद द सेविंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कोजेनरेशन ऑल्सो अलाउज टू डैश द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट आपका द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ केमिकल फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डैश जनरेट्स द रिक्वायर्ड हीट एक्सचेंज एरिया बाय द स्प्लैशिंग एक्शन ऑफ वाटर ओवर द फिल्म मीडिया, सो आपका इसका आंसर होगा स्प्लैश फिल्म मीडिया। देन नेक्स्ट आपका वेस्ट हीट रिकवरी मेथड्स अटेम्प्ट टू डैश सम ऑफ द एनर्जी एज वर्क दैट अदरवाइज वुड बी वेस्टेड, तो एक्सट्रैक्ट इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट आपका द इक्विपमेंट यूज्ड एज अ मैकेनिकल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द ACSR conductor used for the transmission of electrical energy is known as transmission tower. Then next आपका the color rendering property of HPSV is medium. Then next आपका a parallel air vent fitted outside the trap reduces startup times in the dash type of trap, so इसका आंसर आपको inverted bucket. Then next आपका dash is mainly used as cold insulation for piping and cold storage construction, so आपका इसका thermocol. Then next आपका the specific power consumption for certain TR output does not include which of the following options, तो आपका इसका आंसर होगा cooling rise fan. Then next आपका in a recuperator heat exchange takes place between the flue gases and the dash through metallic or ceramic walls, तो इसका आंसर होगा air. इसमें बहुत सारा क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन आपको मिस्टेक भी मिलेंगे इसका आंसर, सो आप उसके अनुसार चेक कर सकते हैं जब आप कंफर्म हो जाइएगा तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट आपका द यंगेस्ट फॉर्म ऑफ कोल फ्रॉम द जियोलॉजिकल परस्पेक्टिव इज डैश लिग्नाइट। देन नेक्स्ट आपका द फोर्जिंग फर्नेस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट अराउंड, सो आपका 1200 डिग्री टू 1250 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर ऑक्यूपेंसी सेंसर्स बेस्ट सूटेड, सो इसका आंसर होगा मूवमेंट और नॉइज डिटेक्टर इन रूम स्पेस। देन नेक्स्ट आपका इन 2 स्ट्रोक इंजन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फ्यूल सिंस एग्जॉस्ट एंड फ्यूल इनलेट्स आर ओपन। देन नेक्स्ट आपका नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंप्रेसर्स आर ऑपरेटेड विद द, सो आपका इसका आंसर होगा ऑन ऑफ कंट्रोल। देन नेक्स्ट आपका डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम, तो आपका हीट टू पावर रेशियो। देन नेक्स्ट आपका whenever 2 transformers are operating in parallel both should be technically identical in all respects and more importantly should have the same impedance level, so इसका आंसर आपको होगा this minimize the, so इसका आंसर आपको होगा सर्कुलेटिंग करंट, ये सर्कुलेटिंग करंट मिनिमाइज करता है। सो नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल इन द गिवन इमेज डिनोट, सो आपका इसका आंसर होगा पोटेंशियोमीटर। इसमें आपका ये इमेज नहीं आया हुआ लेकिन यहाँ पे पोटेंशियोमीटर था। देन नेक्स्ट आपका द टर्म सिस्टम रेजिस्टेंस इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द, तो आपका इसका आंसर होगा स्टैटिक प्रेशर। देन नेक्स्ट आपका द मैक्सिमम TDS PPM ऑफ अ लैंकशायर बॉयलर इज, तो इसका आंसर आपको होगा 10,000 PPM। देन नेक्स्ट आपका इफ द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट एंड इट्स आयरन लॉसेज इज 40 वाट, द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉसेज विल बी 40 वाट। देन नेक्स्ट आपका डैश प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चेंजिंग द एयर वॉल्यूम बाय एडिंग और रिमूविंग सिस्टम रेजिस्टेंस, सो आपका डैम्पर्स यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल इन द गिवन इमेज डिनोट, सो इसका इमेज यहाँ पे आपका नहीं आया है, सो इसका आंसर होगा आपका चेजिस ग्राउंड। देन आपका नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लोड फैक्टर, सो एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड इज। नेक्स्ट आपका
डैश फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेज गिव्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी सेविंग्स। तो आपका हीट रिकवरी होता है। देन नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगल फैंस इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन एयर स्ट्रीम विथ अ डैश इम्पेलर, तो रोटेटिंग इम्पेलर। देन नेक्स्ट आपका द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ मोटर दैट हैज 6 पोल्स एंड ऑपरेट्स एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज डैश। तो इसका आंसर आप NS इक्वल टू 120 आप बाई P लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। सो इसमें आपको जो आंसर की दिया गया है, जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि टोटल क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के थे या मैकेनिकल के। इसमें सारा कुछ मिक्स था। मोस्टली आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से ही क्वेश्चंस थे।